हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव पर। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं वोकैब के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। एमटीएस का एग्जाम चल रहा है और ढेरों पुराने वोकैब्स आपसे पूछे जा रहे हैं, तो एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने इंपॉर्टेंट वोकैब का मिक्स्ड सेशन लेकर। इसमें सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं, वन वर्ड भी हैं, इडियम्स भी हैं, मिस स्पेल्ड भी हैं। तो इस क्लास को कंप्लीट देखें और अगले 10 मिनट तक केवल पेन से लिखने का और मेरी बात को सुनने का ही काम कीजिएगा। अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट मुझ तक अपना डाउट पहुंचाना चाहते हो तो जरूर अपने डाउट को इस व्हाट्सएप के माध्यम से या गूगल फॉर्म के माध्यम से भेजें। पहला वर्ड है जिसका आपको सेम वर्ड बताना है। ऑप्शन है हेल्टर स्केल्टर, ऑप्शन है डिसऑर्डर, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टेमेटिक और स्ट्रेट। हेल्टर स्केल्टर की बात करें तो इसका मतलब होता है एकदम अफरा तफरी वाली सिचुएशन मच जाना, किसी चीज में अफरा तफरी में रहना, इधर भागना उधर भागना, इधर जाना उधर जाना, कुछ भी क्लियर नहीं है, जिसे हम कहते हैं डिसऑर्डर, अव्यवस्था। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है पूरी तरह से व्यवस्थित। सिस्टेमेटिक की बात करें तो इसका मतलब होता है पूरी तरह से क्रमबद्ध, और स्ट्रेट की बात करें तो शू सीधा वाला। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डायरेक्शन क्या कह रहा है? आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। ये जो ग्रोवलिंग वर्ड है ना, इसका आपको सेम वर्ड बताना है। ऑप्शन है सर्वाइल, प्राउड, डोमिनेरिंग और मीनेस। सही जवाब देने की कोशिश करना। ग्रोवलिंग की बात करें तो ग्रोवलिंग का मतलब होता है जब किसी की हम गुलामी करने लग जाएं, जब किसी के अधीन काम करें, जब कोई हमें अपने इशारों पर काम करवाए, जब कोई हमें अपनी उंगली पर नचाए, तो हम कह सकते हैं सर्वाइल। प्राउड बोले तो घमंड। डोमिनेरिंग मतलब सामने वाले को एकदम नेस्तनाबूद कर देना। और उसके बाद है मीनेस, इसका मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना या घटिया व्यवहार करना। किसी को डराना, धमकाना या किसी के साथ गलत व्यवहार करना। नेक्स्ट आपके सामने है फ्लस्टर। फ्लस्टर का आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। पर्टर्ब, रिलैक्स्ड, एबेटेड और पैसिफाई। इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे पता है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट से ये गलत होगा, और जब चीज़ें गलत होती है ना तो सुधार करने के लिए आपके पास मौका होता है। फ्लस्टर का सिनोनिम हो जाएगा पर्टर्ब। रिलैक्स्ड, एकदम आसान फील कर रहे हैं। एवेटेड, किसी चीज़ में बिल्कुल गुथे जा रहे हैं, ख़त्म हुए जा रहे हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं। और पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। अब फ्लस्टर और पर्टर्ब, इसका मतलब होता है किसी एक चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील करना, बुरा भी फील करना, तो एक ही पर्टिकुलर वे में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करना। कोहेरेंट, कोहेरेंट की बात करें तो इसका आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है आर्टिकुलेट, ग्रेवल्ड, गार्वल्ड, इरेशनल और स्कैटर्ड। तो इसकी बात करें, इसका मतलब होता है मिलता जुलता। जब कोई चीज़ किसी से मिलती जुलती हो, जब कोई चीज़ किसी से कनेक्टिविटी दिखा रही हो, तो हम कह सकते हैं आर्टिकुलेट। गार्वल्ड की बात करें तो फालतू की बात करना, बकबक करना, या जो इरेशनल बातें होती हैं उनकी चर्चा करना। इरेशनल आपके सामने है ही। और स्कैटर्ड की बात करें, किसी चीज़ को फैला देना, अलग अलग दूर दूर करने की कोशिश करना। अगला वर्ड है ब्लाइथ। ये एमटीएस के एग्जाम में पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सेम वर्ड। ब्लाइट का सेम वर्ड पूछा गया था, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, और ये अभी इसके अलावा जो क्वेश्चन कराए थे, मेरे पास इसकी स्लाइड भी पड़ी होगी। मैंने उस दिन एनालिसिस कराया था और उसमें इस वर्ड के बारे में बताया था, एक बार चेक कर लेना। ब्लाइथ को नोट भी कर लेना। मोरोज, डेजोलेट, जॉन्टी और डोलरस। ब्लाइथ का मतलब होता है जो इंसान एकदम केयरलेस टाइप का हो, जिसे हिंदी में कहते हैं लापरवाह। जो इंसान कैसा हो? लापरवाह हो, तो क्या कह सकते हैं? जॉन्टी। मोरोज की बात करें दुखी, उदास। डेजोलेट का मतलब भी होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो। और डोलरस की बात करें, इसका भी मतलब होता है जब कोई इंसान बुरी तरह से दुखी हो। नेक्स्ट है आपके सामने फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मीनिंग यहां पर क्या होगा वो जवाब देने की कोशिश करना। ऑप्शन आपके सामने है टाई,
मतलब बांधना, डिस्करेजमेंट किसी की हिम्मत को कम करना, फ्रस्ट्रेशन परेशान होना, और अपोजिशन विरोध करना। तो ट्रस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बांधना, टाई, किसी चीज को बांधना। डिस्करेजमेंट किसी की हिम्मत ताकत को गिराना, फ्रस्ट्रेशन परेशान होना, और अपोजिशन का मतलब होता है किसी का विरोध करना। नेक्स्ट है फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ वॉलिटेंट। वॉलिटेंट का आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है ग्लो, ग्राउंड, शोरिंग और ग्राउंडेड। जब कोई चीज आपकी तरफ से पूरी तरह से अच्छी ना हो, शोर मतलब जो चीज नेगेटिविटी फैला रही हो, उस सेंस में इसका यूज करते हैं। थोड़ा सा टफ वर्ड आ गया, स्लो नहीं, ग्राउंड नहीं और ग्राउंडेड भी नहीं। नेक्स्ट है इनग्रेटिट्यूड। ऑप्शन है डाउट, सर्टिट्यूड, सर्टेन और नोन। ये आपके एक्सपेक्टेड वर्ड हैं, और एक्सपेक्टेड वर्ड इसलिए हैं क्योंकि ये थोड़े से टफ हैं, नए हैं, नई चीजें ही एक्सपेक्टेड होती हैं। इनग्रेटिट्यूड, इनसर्टिट्यूड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये प्रोनाउंसिएशन वाला लोचा ना कभी कभी हो जाता है। इनसर्टिट्यूड इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज में इनसर्टेन हो, ये इनसर्टेन से बना है। इनसर्टेन का मतलब जब आप किसी चीज में डाउटफुल रहें। सर्टिट्यूड जब आप किसी चीज को बिल्कुल निश्चित कर दें, कागजों पर उसके बारे में लिख दें। सर्टेन निश्चित, और नॉन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानकारी रखना। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड। गेन से, ये अभी मैंने 1-2 दिन पहले शायद कल की क्लास में भी कराया था ये गेन से। गेन से का मतलब होता है जब हम किसी चीज से डिसएग्री करें, और डिसएग्री के अपोजिट की बात करेंगे तो डिसएग्री का अपोजिट एग्री हो जाएगा। अपोज इसका सेम वर्ड हो जाएगा, डिसअप्रूव भी इसका सेम वर्ड हो जाएगा, और मिनिमाइज का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना। नेक्स्ट है इसका भी अपोजिट बताना है, एबोलिश का अपोजिट बताना है। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ऑप्शन है बिल्ड, अफर्म, कैंसिल और फिनिश। अपोजिट बताना है, और ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है तो ये आसान है। एबोलिश मतलब किसी चीज को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय। अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज को विल्ड करना, बनाना। अफर्म किसी चीज को चिपकाना, कैंसिल नष्ट करना, और फिनिश भी होता है किसी चीज का अंत करना। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड। हॉरिजॉन्टल, ये ज्योग्राफी में भी आप लोग पढ़ते हो। पैरेलल, फिनेंशियल, ऑफिशियल और वर्टिकल क्या यूज करेंगे, ये ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो। वर्टिकल यूज करेंगे। पैरेलल होता है समानांतर, फिनेंशियल वित्तीय, ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर। नेक्स्ट रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। सेरिकेचर, कंटेम्प्ट, फ्लैटरी और जीर। अपोजिट बताना है आपको। तो रिडिक्यूल मतलब किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, और फ्लैटर मतलब किसी की चापलूसी करना। जीर का मतलब भी होता है किसी की निंदा करना। कैरिकेचर का मतलब भी होता है किसी का निंदा करना, और कंटेम्प्ट का मतलब भी होता है किसी की बुराई या निंदा करना। नेक्स्ट गम्सन, इसका भी आपको सेम वर्ड अपोजिट बताना है। इनएनिटी, एक्यूमन, शेवी और एस्ट्यूटनेस। इसका एकदम मतलब होता है पागलपन, इसका मतलब होता है समझदारी, और अपोजिट चाहिए तो क्या हो जाएगा, इनसैनिटी, पागलपन। एक्यूमन इसका बिल्कुल सेम वर्ड कर सकते हैं। सेवी गंदा संदा, और एस्ट्यूटनेस मतलब जो बहुत तेज तर्रार हो किसी काम में। नेक्स्ट इसमें देखिए अपोजिट बताना है। द एंटागोनिस्ट ऑफ दिस बुक इज अ वेरी ओडियस कैरेक्टर। ओडियस का आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। इंडरिंग, वेक्स्ड, नॉक्सस और ड्यूबियस। ओडियस मतलब बुरा, इंडरिंग मतलब जो पसंद हो, वेक्स्ड परेशान करना, नॉक्सस भी परेशान करना, ड्यूबियस जिस चीज में हम डाउट में रहे। नेक्स्ट इसका भी आपको अपोजिट बताना है। सी टर्न टू रिमोन्स्ट्रेट द आइडिया पुट फॉरवर्ड बाई हर बॉस। रिमोन्स्ट्रेट का आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। रिमोन्स्ट्रेट मतलब किसी को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने की कोशिश करना,
किसी को क्या करना, बुरा भला कहने की कोशिश करना या किसी के साथ ऐसा बर्ताव करना जो उसको पसंद ना हो, और इसका अपोजिट बताना है। अपोजिट हो जाएगा ब्रेस, सपोर्ट। बुरा भला तभी कह रहे हैं जब आप उसका सपोर्ट नहीं करें। एक्सप्लॉइटेट का मतलब होता है किसी को बेकार कर देना, डाउनकास्ट किसी के साथ टीका टिप्पणी करना, और एस्केटिक की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उन्मादी बनने की कोशिश करना। तो ये थे आपके सामने इंपॉर्टेंट आज के वर्ड्स, और ये सेशन रोज़ होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसको रोज़ ज्वाइन करते होंगे, और नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। कम समय में ज़्यादा कंटेंट, कम टाइम पर ज़्यादा पढ़ने की चीज़ें, और ये ज़रूर है। और सुबह सुबह वो क्या पढ़ लो, नोट्स बना लो, दिन में 1-2 बार रिवाइज कर लो और हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आपका मेरे सब्जेक्ट या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपना डाउट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और गूगल फॉर्म एक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर उसको फिल करके आप अपना डाउट हम तक पहुंचा सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।